नमस्कार। हम लोग क्लास 12 के एनसीईआरटी मैथ के चैप्टर 2 का फार्मूला प्रूव करने वाले हैं। और ये फार्मूला जो प्रूवनेस है ये कक्षा 11th का है, लेकिन इसमें से कौन कौन सा फार्मूला हम लोग छाट कर कक्षा 12 के एक्सरसाइज 2.1 में हम लोग प्रयोग करते हैं उसके बारे में जिक्र होगी। उससे पहले इसका प्रूफ आप देखिए कि आप लोग पढ़े होंगे बेसिक कक्षा 11 में कि साइन माइनस थीटा बराबर माइनस साइन थीटा होता है, कोसेक माइनस थीटा बराबर माइनस कोसेक थीटा होता है, कास माइनस थीटा बराबर प्लस कास थीटा होता है, सेक माइनस थीटा बराबर प्लस सेक थीटा होता है, tan माइनस थीटा बराबर माइनस tan थीटा और काट माइनस थीटा बराबर माइनस काट थीटा होता है। ये कैसे होता है, क्यों होता है, इसका जवाब पहले देखिए। आप सभी को पता है, देखिए मैं इसको प्रूव कर दे रहा हूं, अब इसी की बोल पर आप लोग सभी लोग सीख जाएंगे। आप सभी को पता है कि चतुर्थांश में ये 0 अंश होता है, ये 90 अंश होता है और ये होता है 180 अंश, ये होता है 270 अंश। फिर यहीं पर अगर आप आएंगे तो इसको लिख सकते हैं 360 अंश। ठीक है, इसको आप बोल सकते हैं 180 को पाई भी, इसको बोल सकते हैं 360 को 2 पाई भी। ठीक है, तो ये आपका है क्या, ये आपका चतुर्थांश है। और आप सभी को पता है कि पहले चतुर्थांश में जो होता है ऑल पॉजिटिव होता है, ऑल पॉजिटिव। इसका मतलब आप लोग सभी लोग समझ सकते हैं कि साइन कास टैन काट सेक और कोसेक सब के सब क्या होते हैं, इसमें पॉजिटिव होते हैं। इसमें साइन और उसका उल्टा कोसेक इसमें क्या होता है, पॉजिटिव होता है। बाकी जितने 4 बचते हैं वो सब के सब निगेटिव होते हैं। इसमें जो होता है टैन और इसका उल्टा काट ये होता है पॉजिटिव और बाकी सब के सब निगेटिव होते हैं। इसमें जो होता है कास और होता है सेक ये होता है पॉजिटिव और बाकी के सब निगेटिव होते हैं। तो ये आपके चतुर्थांशों के बारे में आप जान चुके हैं और मैं यहाँ पर फार्मूला प्रूफ का आपको दिखा दे रहा हूँ कैसे आप प्रूफ करेंगे। जिसमें पहले का प्रूफ आप देखिए, एक का प्रूफ आप देखते चलिए। पहले का प्रूफ आप कैसे करेंगे तो आप लोग ध्यानपूर्वक देखिए। पहले का प्रूफ ये है कि अगर साइन माइनस थीटा है इसको माइनस साइन थीटा कैसे होता है। तो बताइए, मैं लेफ्ट हैंड साइड उठा रहा हूं, यहां से मैं अगर लेफ्ट हैंड साइड उठाऊं, लेफ्ट हैंड साइड, तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या है इस पहले का, तो पहले का साइन माइनस थीटा है दोस्तों, कहेंगे साइन माइनस थीटा है। ठीक, जब साइन माइनस थीटा है पहले के लेफ्ट हैंड में, तो आप बताइए क्या मैं इसी चीज को ऐसा नहीं लिख सकता हूं, साइन 0 अंश माइनस थीटा, साइन 0 अंश माइनस थीटा लिख सकता हूं। इसको 0 में से घटाएंगे थीटा तो माइनस थीटा ही आएगा। तो बताइए 0 में से जब कोई भी चीज घटेगा तो किधर जाएगा, चौथे में जाएगा। और जब 0 में कुछ भी जुटेगा तो कहां पे जाएगा, पहले में जाएगा। तो 0 में से घट रहा है तो बताइए आ गया चौथे में केवल और केवल क्या होता है, कास और सेक ही क्या होता है दोस्तों, धनात्मक होता है, बाकी क्या होता है, ऋणात्मक होता है। और इस अक्ष पर यानी 0 अंश पर, पाई पर और 360 पर साइन में ही रहता है, कास में ही रहता है, टैन में ही रहता है, सेक में ही रहता है, कोसेक में ही रहता है और काट में ही रहता है। तो बताइए 0 में से घट रहा है, आ रहा है चौथा में। और जब चौथा में आएगा तो चौथा में साइन क्या है, साइन बदलेगा नहीं, चौथा में साइन हमेशा निगेटिव होता है तो आगे लगेगा क्या चिन्ह, निगेटिव मार्क लगेगा यहाँ पर। और बताइए ये साइन में ही रहता है तो साइन क्या हो जाएगा, थीटा। तो आपको प्रूव हो गया कि साइन माइनस थीटा बराबर कितना हो गया, माइनस साइन थीटा। आप समझ सकते हैं। इसी प्रकार से कोसेक वाला देखिए, कोसेक भी इसमें निगेटिव होता है, जब 0 में से घटाएंगे तो इसमें भी माइनस कोसेक थीटा। तो ये आपका प्रूव हो चुका। अब कास कैसे पॉजिटिव होता है इसको देख लीजिए। कास वाला मैं इसको प्रूव कर दे रहा हूँ। कास का लेफ्ट हैंड साइड क्या है इसको देखिए, इसका दूसरा का प्रूफ मैं बता रहा हूं। जैसे कास माइनस थीटा लिखा है, कास माइनस थीटा, आप इसको बनाएंगे तो लिख सकते हैं कास 0 अंश माइनस क्या बाबू, थीटा। 0 में से घटाएंगे थीटा को तो कोई दिक्कत नहीं है, माइनस थीटा ही आएगा। तो कास 0 अंश माइनस थीटा। अब देखिए 0 में से घट रहा है, फिर वही काम, 0 में से घटा तो किसमें आएगा, चौथा में कास क्या होता है, पॉजिटिव, तो प्लस चिन्ह ही लग गया। और बताइए यहाँ पर क्या हो जाएगा, कास बदलता नहीं तो कास थीटा ही तो हो जाएगा। तो बताइए कास माइनस थीटा बराबर प्लस कास थीटा हुआ कि नहीं, तो इसका मतलब ये भी हमारा सवाल क्या है, सूत्र सही है। सेक भी इसमें पॉजिटिव होता है इसलिए ये भी सही है हमारा। फिर इसके बाद टैन वाला आप देख लीजिए। टैन वाला हम लोग कैसे करेंगे, यहाँ पर दिया है टैन माइनस थीटा, लेफ्ट हैंड साइड में क्या दिया है, टैन माइनस थीटा दिया है। इसको हम लोग चाहेंगे तो लिख सकते हैं टैन 0 अंश माइनस थीटा, इसको लिख सकते हैं। बताइए फिर 0 में से घट रहा है, चौथे में आएगा, टैन ऋणात्मक है कि नहीं है, तो टैन ऋणात्मक, इसका मतलब क्या हो जाएगा, माइनस टैन थीटा। तो बताइए टैन माइनस थीटा बराबर माइनस टैन थीटा भी होता है और काट माइनस थीटा बराबर माइनस काट थीटा भी होता है। तो ये तो कक्षा 11th का प्रूफ था सवाल का, ये प्रूफनेस कक्षा 11th का था। ये प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन का नहीं है प्रूफ, ये त्रिकोणमिति फलन का प्रूफ है। प्रतिलोम को मैं ढक दिया, त्रिकोणमिति फलन का प्रूफ है। लेकिन मैं आपको बता देता हूं कि किसी भी फंक्शन का, किसी भी त्रिकोणमिति फलन का प्रतिलोम ज्ञात ही नहीं किया जाता है।
कभी ज्ञात ही नहीं होता है। किसी भी प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन का, किसी भी त्रिकोणमिति फलन का, दोस्तों याद रखिएगा, किसी भी त्रिकोणमिति फलन का प्रतिलोम नहीं ज्ञात होता है, यानी साइन कास टैन कोसेक सेक काट का कभी प्रतिलोम नहीं ज्ञात होता है। लेकिन उसके परिसर में एक शब्द है, परिसर में प्रतिबंध लगा दिया जाता है तो आपका उसका प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन ज्ञात होना शुरू हो जाता है। तो देखिए यहाँ पर जैसे मैं परिसर क्या, साइन इनवर्स का परिसर जो होता है ये ओपन क्लोज इंटरवल -π/2 से π क्या होता है दोस्तों 2 होता है। इसी प्रकार से कास इनवर्स का जो होता है दोस्तों, कास इनवर्स का होता है 0 से π, कास इनवर्स का 0 से π। इसी प्रकार से टैन इनवर्स का होता है ओपन इंटरवल -π/2 से π/2। इस ओपन का मतलब -90 को छोड़ना है और इस 90 को भी छोड़ना है, ठीक है। इसका मतलब इसको लेना है, इसको भी लेना है, इसके बीच की सभी संख्याओं को लेना है। इसका मतलब कि टैन साइन कास इनवर्स टैन इनवर्स, वैसे तो इसी पर हमारा पूरा का पूरा काम हो जाता है। इन्हीं तीनों पर हमारे पूरे पूरे सवाल बन जाते हैं इन्हीं। लेकिन हमेशा परिसर आपको याद होना चाहिए। जो भी आप सवाल लगाएंगे तो उस सवाल में हर हाल में, हर स्थिति में आपको क्या करना होगा, उस चीज को ध्यान रखना ही होगा, इस परिसर को। नहीं तो अगर थीटा की वैल्यू अगर इन दोनों के बीच में नहीं लाई कर रहा है, इसका मतलब आपका सवाल क्या है, गलत है। तो आपको इसमें कहा इसका सूत्र लगाने के, इस पर के एक्सरसाइज 2.1 के सूत्र जो मैंने बताया है, ये सूत्र में कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। वो तो बेसिक सूत्र था। अब देखिए यहाँ पर सूत्र क्या, तो बताइए अभी मैंने जो बताया कि अगर माइनस साइन थीटा रहेगा, अगर इस माइनस को अंदर भेजना चाहेंगे तो साइन माइनस थीटा होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। आप कहेंगे सर बिल्कुल होगा, क्योंकि अभी साइन माइनस थीटा और माइनस साइन थीटा अभी मैंने प्रूव किया है। अब बताइए यहाँ पर अगर कहीं भी आपको लिखा रहेगा इसी प्रकार से, अगर कहीं भी लिखा रहेगा माइनस कोसेक थीटा, तो इसको आप बेहिचक अंदर लिख सकते हैं कोसेक माइनस थीटा, ठीक है। फिर इसके बाद दूसरा सूत्र आप देखिए यहाँ पर ध्यान से, अभी मैंने आपको बताया कि अगर कहीं भी लिखा रहता है कास थीटा, आप ध्यान से समझिए, अंतर थोड़ा समझिएगा इस प्रश्न में, इसमें अंतर समझिएगा। अगर माइनस कास थीटा रहता है तो अगर इस माइनस को अंदर भेजना होगा तो कास पाई माइनस थीटा को करना होगा। अब आप देखिए कि पाई जो है, पाई में से कुछ घट रहा है, तो यहाँ पर होता है 0, यहाँ पर होता है पाई, पाई में से कुछ घटेगा तो पीछे जाएगा, यानी दूसरके में जाएगा, और दूसरके में कास क्या होता है, निगेटिव। और साइन कास, साइन और कोसेक तो धनात्मक होता है, बाकी सब ऋणात्मक। तो कास दूसरके में क्या होगा, देखिए 180 में से थीटा घट रहा है तो दूसरे में गया, दूसरे में कास निगेटिव होता है, कास थीटा, यानी हमारा ये सूत्र बिल्कुल सही निकल रहा है। इसी प्रकार से अगर आपको कहीं भी लिखा रहे कोसेक थीटा बराबर, इसको अंदर भेजेंगे तो कोसेक पाई माइनस थीटा लिख सकते हैं। और हाँ, आप ये भी चीज अभी मैंने आपको प्रूव किया है, ये चीज आपका कक्षा 12 का है, ये दो चीज अलग है कक्षा 12 का। इस पर आपका लगेगा एक्सरसाइज 2.1 के सूत्र, इस पर सवाल आपके बनते जाएंगे। जो आपको बताया जा रहा है इस पर आपका सवाल बिल्कुल बनेगा बाबू। तो ये चीज आप कक्षा 12 के एक्सरसाइज 2.1 के लिए है, आप लोग इसको ध्यान दीजिए। अभी मैंने जो प्रूव किया था ये अभी इसके नीचे इसी से रिलेटेड, कास माइनस थीटा बराबर होता है प्लस कास थीटा, कास माइनस थीटा बराबर क्या होता है, प्लस कास थीटा। तो इसमें अंतर है, देख लीजिए थोड़ा सा ही डिफरेंट है, ये आप रूल लगाएंगे उसी से आपका निकल जाएगा। लेकिन अभी कुछ लोगों को और कंफ्यूजन हो जाएगा, टैन वाले में कहीं भी अगर ऐसा लिखता है माइनस टैन थीटा, तो इसको अगर अंदर आप भेजना चाहेंगे तो बिल्कुल बेहिचक टैन माइनस थीटा लिखेंगे। इसको मैंने अभी प्रूव किया है, ठीक है। नहीं समझाओगे तो वीडियो पीछे करके देख लेंगे। अगर कहीं भी लिखा रहेगा माइनस काट थीटा बराबर, तो इसको अगर अंदर आपको भेजना है तो काट जो इसको भेज सकते हैं माइनस थीटा, काट माइनस थीटा इसको लिख सकते हैं बेहिचक। इसको प्रूव किया गया है, सब चीजों को प्रूव किया गया है, आप समझ सकते हैं। लेकिन कक्षा 12 के एक्सरसाइज के लिए ये तो है, ये तो कक्षा 12 के लिए यही प्रयोग किया जाएगा। लेकिन आप एक बात ध्यान रखेंगे कि इस चीज को कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। इसी चीज को मैं जब चाहूंगा तो ऐसे भी लिख सकता हूं, माइनस टैन थीटा बराबर टैन पाई माइनस थीटा। आप खुद सोचिए कि फिर 90 में से 180 में से घट रहा है, दूसरा में गया, अब दूसरा में गया तो इसका मतलब कि टैन भी ऋणात्मक, क्योंकि साइन कोसेक ही तो धनात्मक होता है, बाकी सब ऋणात्मक होते हैं। तो माइनस टैन थीटा होगा कि नहीं होगा, 180 माइनस थीटा बिल्कुल होगा। उसी प्रकार से इसको भी आप चाहेंगे जब चाहें तब, जरूरत के हिसाब से, बस आपको परिसर याद रखना है, ठीक है। जरूरत के हिसाब से आप चाहेंगे दोस्तों तो कर सकते हैं, इसको क्या काट कर सकते हैं पाई माइनस क्या थीटा। तो इसमें आपकी गलती नहीं हुई, ये भी आपका दूसरा में ही गया, दूसरा में काट ऋणात्मक तो माइनस काट थीटा हो जाएगा। अच्छा, काट के भी परिसर को आप लोग ध्यान रखिएगा। काट का जो परिसर होता है ये ओपन इंटरवल 0 से क्या होता है, पाई होता है। तो उम्मीद है कि आपको पूरा का पूरा प्रॉब्लम समझ में आ गया होगा, आपको कंफ्यूजन नहीं होंगे। माइनस
tan थीटा को tan माइनस थीटा भी लिखेंगे, माइनस कॉट थीटा को कॉट माइनस थीटा भी लिखेंगे, और इसी चीज को माइनस tan थीटा को tan पाई माइनस थीटा भी लिख सकते हैं, और माइनस काट थीटा को काट माइनस पाई माइनस थीटा भी कर सकते हैं। आप रूल लगा कर उसको सॉल्व कर सकते हैं, और आपका सवाल हिसाब से, आपका प्रतिबंध के हिसाब से ही आपको काम करना होगा। जैसे कि आप देखेंगे एक्सरसाइज 2.2 के, एक्सरसाइज 1.1 के तो सभी सवाल लग जाएंगे, इतने जितना सूत्र बताया हूं। एक्सरसाइज 2.2 के 21 नंबर का सवाल एनसीईआरटी मैथ का आप देखेंगे तो प्रतिबंध के हिसाब से ये वाला सूत्र प्रयोग करके आपको लगाया गया है। तो उम्मीद होगा आपको समझ में आया होगा, नहीं समझ में आया होगा तो आप लोग कमेंट करके बताएंगे, मैं और अच्छे से इसको बताने का प्रयास करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।